नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के तरन तारण जिले के गांव वल्टोहा में। यहां लखविंदर सिंह जी अकेले अपनी जिंदगी का बोझ उठा रहे हैं। कुछ समय पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनकी नन्ही बच्ची अब अपनी बुआ के पास रहती है। लखविंदर सिंह जी की एक साइड पैरालाइज है। इलाज की जरूरत है, लेकिन साधन नहीं। दर्द, तन्हाई और मजबूरी के बीच उनका हर दिन गुजर रहा था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम तक उनकी पीड़ा पहुंची, तो तुरंत राशन सामग्री दी गई और अब उनके इलाज का पूरा खर्च संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाया जाएगा। आज इस घर में सिर्फ राहत नहीं, एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के साथ। ये आज हम गांव बल्टोहा, तहसील पट्टी, जिला तरन तारण, पंजाब में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। फ्लैक्स आप देख रहे हैं, जिसपे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। सामने आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खड़े हुए हैं, जो एक परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। गाड़ी में से राहत और राशन सामग्री लेकर परिवार के पास जा रहे हैं। अभी इनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए भेजी गई है, वो भी आपको दिखाएंगे और परिवार की क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अभी चलते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, तो इनके घर के आगे खड़े हैं जी भाई साहब हैं। पहले आपको घर दिखा देते हैं, फिर इनसे भी बातचीत करेंगे। जे इनका घर है, ये 3 भाई है, तीनों का इकट्ठा घर है, यहाँ पर जे रहते हैं। मेन गेट है, आप देख रहे हैं, तो इस तरफ से ये अलमारी है, खिड़की टूटी हुई है, इसमें किसी भी तरह की शीशे की फिटिंग नहीं है और इस तरफ शीशे की फिटिंग है। बाहर इनका किचन का सामान रखा हुआ है। अंदर इनकी जो किचन है वो बरसात का पानी पड़ने की वजह से टूट चुकी है, जिसकी वजह से ये बाहर रहते हैं। ये इस तरफ जीना है, यहाँ से ऊपर छत के ऊपर चढ़ने के लिए बना रखा है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये लैट्रिन बाथरूम है इनके लेफ्ट साइड में। आप सामने देख रहे हैं, शीशा कैमरामैन के माध्यम से आपको दरवाजा खोलकर दिखा रहे हैं। ये इस तरफ सीट है और दूसरी तरफ ये बाथरूम इनका बना हुआ है। और इसी तरह जब आगे आएंगे आप, तो ये देखेंगे, ये किचन है जिसकी दीवार आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार नीचे बैठ चुकी है। ये सारी दरार जो है आप कैमरामैन के माध्यम से देख सकते हैं, पूरी दरार है। लेकिन ये इन तीनों भाइयों का साझी घर है, तो तीनों की साझी ही ये किचन बनी हुई है। दरवाजा खोलकर किचन जो है ये बंद है, क्योंकि यहाँ पर दीवार टूटने की वजह से ये सारा बंद इन्होंने कर रखा है। ये इस भाई साहब का रूम है, बाकी सारा ही आप देख रहे हैं तीनों भाइयों का घर है जो पूरा बना हुआ है। इस तरफ भी अंदर अगर आप देखेंगे, जो बाहर की दीवार है इनकी, उस पे भी पूरी तरेड़ आ रखी है, क्योंकि बरसात का पानी था, या जो किसी तरह से पानी अंदर पड़ने की वजह से वो आप साइड में देखेंगे तो सभी तरफ सैलाब भी है और सभी तरफ से दरारें आई हुई है। ये इस भाई साहब का रूम है, यहाँ पर ये रहते हैं, तीनों भाई है। तो एक भाई है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। ये इनका घर है, ये इनकी पत्नी की फोटो लगी हुई है, जो अभी 7/11/2025 को एक्सपायर हुए हैं, ऐसा फोटो पे लिखा है। वो साथ में इनके माता जी की फोटो लगी हुई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो कमरे की दीवारें हैं, रूम की दीवारें हैं, वो बिल्कुल तरेड़ें आई आई हुई है। यहाँ पर भी अगर नीचे देखेंगे तो सीमेंट दीवारों का सारा जड़ा हुआ है
और यहीं पर गैस सिलेंडर और कुछ सामान किचन का रखा हुआ है। तो अभी ये सारी घर की स्थिति है, दरवाज़ा यहाँ पर अच्छा लगा हुआ है। अभी चलते हैं भाई साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ मजबूरियाँ हैं उनके जीवन में, किस तरह से उनका जीवन चल रहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं और भाई साहब से बातचीत करते हैं। क्योंकि जब घर की जो स्थिति है वो सारी आपको दिखाई है और बुरी कंडीशन है, यहाँ बाहर ही ये किचन है इनका बना हुआ, यहीं पर खाना बनाते हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो भाई साहब से बातचीत करते हैं और पूछते हैं, पत्नी के बारे में भी थोड़ा पूछेंगे, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मैं लखविंदर सिंह जी। लखविंदर सिंह जी, आप परिवार में कौन-कौन है? मेरा बेटा और मैं, मेरी एक बेटी है और वो मेरी सिस्टर छोटी होने की वजह से लगी है। जी। हाँ जी। तो जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया, हमने आपके रूम में देखा था कि बहन जी की फ़ोटो लगी हुई थी, क्या बात हुई उनको? उसको अस्थमा का रोग था और एक फेफड़ा खराब हो गया था, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जी। हाँ जी। तो बहन जी कितना समय बीमार रही और कहाँ से उनका इलाज करवाया? इलाज ये लोकल मेडिकल में कराया था, छोटे में। जी। हाँ जी। कितना समय बीमार रहे वो? कम से कम 5-6 महीने रहे। जी। जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी बहन के पास रहती है और ये बेटा है आपका, तो कौन-सी क्लास में पढ़ता है ये? ये 5वीं क्लास में पढ़ता है। जी। हाँ जी। तो आपको भी शरीर में कुछ समस्याएँ हैं? हाँ जी, पैरालाइज़ का है। ये खत्म हो गया। जी। दर्शकों, इनका जो है ये सारी राइट साइड है जो ये पैरालाइज़ है। इस तरफ से इनको चलने-फिरने में कुछ भी कार्य करने में बहुत समस्या आती है क्योंकि ये साइड इनकी काम नहीं करती। इन्होंने बताया है कि इनकी पत्नी की मौत अभी कुछ समय पहले हुई है, तो काफ़ी जीवन में कठिनाइयाँ हैं। तो भाई साहब फिर घर का गुज़ारा कैसे चलता है जब पत्नी नहीं है, आप कुछ कमा नहीं सकते या पहले भी फिर घर का गुज़ारा कैसे चल रहा था, खर्च कैसे चल रहा था? कमाई का साधन नहीं कुछ भी था। जी, ये पेंशन मेरी 1500 रुपये लगी। जी। हाँ जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, इनका कहना है कि इनको पेंशन लगी हुई है, ये पैरालाइज़ होने के कारण, उसी से इनका जो है खर्च चल रहा है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनके लिए भेजी गई है? तो कुछ पड़ोस के रहने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सच साहब जी। जैसे भाई साहब हैं, इनको पैरालाइज़ हो रखा है, तो इनके बारे में थोड़ा बताएँ कि इनके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ राहत और राशन सामग्री भेजी गई है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, ये पूरे भारतवर्ष के साथ-साथ नेपाल में भी हो। भारतवर्ष में कोई भी स्टेट हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह ये मुहिम चल रही है और हर रोज़ ही लाखों परिवार ऐसे हैं जो इस मुहिम का लाभ ले रहे हैं। इस परिवार के लिए जो आज संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री भेजी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, देख सकते हैं आप। 2 किलो चीनी है और टाटा की चाय भी भेजी गई है साथ में और सूखा दूध भेजा गया उत्तम कंपनी का, आप देख सकते हैं, जिससे परिवार चाय बना के पी सकता है और दूध भी बना के पी सकता है। सब्जी में आप देख सकते हैं अभी 2.5 किलो आलू हैं और 2.5 किलो प्याज हैं, साथ में बेसन भी भेजा गया है। आप देख सकते हैं कभी-कभी मन कर जाता है परिवार का कढ़ी बनाने का। 4 प्रकार की दालें हैं, जैसे कि काले चने हैं, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है और साथ में पौष्टिक आहार होता है दलिया। आप देख सकते हैं परिवार के लिए दलिया भी भेजा गया है
और रसोई में जिन भी मसालों की जरूरत होती है वो सभी साथ में ऐड किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते टाटा का नमक है 1 किलो, अच्छी कंपनी है टाटा। साथ में जीरा है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और साथ में मिक्स अचार भी भेजा गया है। कभी परिवार सब्जी नहीं बना पाता तो अचार के साथ खाना खा सकता है। और सभी सब्जियां बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए शुद्ध सरसों का 1 लीटर तेल भी भेजा गया है। नहाने धोने की व्यवस्था भी साथ में की गई है। जैसे देख सकते हैं कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, 1 किलो की पैकिंग है। नहाने के लिए गोदरेज नंबर की 2 टिक्कियां हैं और कपड़े धोने के लिए आप देख सकते हैं घड़ी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर है। और साथ में जैसे परिवार को जरूरत थी, इन्होंने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज से, इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं भाई साहब जी हैं, असमर्थ है, चलने उलने में, कमा नहीं सकते अभी, उनके लिए पूरा गर्म ट्रैक सूट भेजा गया है। और इनका बेटा है, उसके लिए भी एक ट्रैक सूट है, पूरा गर्म है, अच्छा है, नाइकी कंपनी का है। और साथ में बेटे के लिए एक जैकेट भी भेजी है, दिखाना चाहूंगा मैं। हर्चे न्यू है, ब्रांड है, आप देख सकते हैं। साथ में जैकेट भी भेजी गई है, तो पूरी गर्म जैकेट है। जी दर्शकों, आप देख सकते हैं कि खाद्य सामग्री की बात हो रही है, क्योंकि फ्लैक्स के ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स है, इसके ऊपर लिखा गया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हर इंसान की जीवन की ये 5 चीज़ों की जरूरत होती है जो सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स यहाँ पर भी आ जाती है। उस परिवार के सभी दुखों का अंत इन 5 चीज़ों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि गरीबदास साहेब जी बाणी में भी कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजय, मेटे कोट अपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो, परम स्नेही साध। ये संत रामपाल जी जैसे महापुरुषों के लिए लिखा गया है। जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की ये फ्लैक्स आ जाती है, वहाँ पर उस परिवार की सभी आपदाओं का, सभी उपादों का जो है वो दुखों का नाश किया जाता है। जिस तरह से ये परिवार दुखी था राशन ना होने की वजह से, क्योंकि भाई साहब बीमार रहते हैं तो राशन सामग्री की काफ़ी समस्या आ जाती है, इनको पैरालाइज है। तो राशन सामग्री में आप देख सकते हैं कि 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और साथ में चाय पत्ती और सूखा दूध भी बच्चे के लिए दिया गया है। चारों तरफ की दालें हैं, बेसन भी है, आलू और प्याज है। दलिया बिल्कुल अलग से दिया गया है, ताकि जो बच्चे को कभी मीठा खाने का मन हो तो दलिया बनाकर खा सकते हैं। सभी तरह के मसाले हैं, नहाने और कपड़े धोने वाली साबुन भी है, तेल भी है। और फिर दूसरे नंबर पे फ्लेक्स पे कपड़े लिखे होते हैं, तो कपड़ों में भाई साहब के लिए एक गर्म जो है वो सूट दिया गया है और बेटे के लिए भी ऐसे ही साथ में एक गर्म सूट ये दिया गया है। और बेटे के लिए जैकेट की जरूरत थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है। तो आगे चिकित्सा और शिक्षा की बात रह जाती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार लेकर राशन लेकर आए हैं, इनसे एक बात ये जरूर पूछेंगे। जैसे ये राहत सामग्री है काफी अच्छी मात्रा में है, भाई साहब तो बीमार रहते हैं, इनको पैरालाइज की दिक्कत है, तो इनको ये राशन सामग्री कब तक दी जाएगी जी? देखो, जब तक भाई साहब जी ठीक नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते, काम करने लग जाते, ये मुहिम जब तक इस परिवार को लाभ देगी। जी, जैसे राशन की बात हुई है, तो राशन सामग्री रोटी में यहाँ पर भेजी गई है, कपड़े भी दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो चिकित्सा में जैसे भाई साहब बीमार रहते हैं, अगर चिकित्सा में इलाज की इनको जरूरत पड़ेगी तो क्या कुछ मदद इनकी होगी जी? देखिए, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम तहत 5 चीजें आप देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये सभी प्रदान कराए जाते हैं उस परिवार को, जो असहाय हो, गरीब हो, लाचार हो। आप देख सकते हैं रोटी में तो आप देख सकते हैं सारा रसोई का सामान ही भेजा गया, कहने को रोटी है। कपड़े भी आ चुके हैं। अब आपने कहा चिकित्सा की, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जो ऐसे परिवार होते हैं जो उससे सहारा नहीं होता, उनका इलाज भी करवाया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। भाई साहब जी को जिस चीज की संभव इलाज की जरूरत होगी वो सरकारी हॉस्पिटल में से इनकी कराई जाएगी जी। बच्चा अभी इनका छोटा है, स्कूल में पढ़ता है, कभी शिक्षा में जरूरत पड़ेगी कॉपी की, पेंसिल की, किताबों की, तो क्या फिर शिक्षा में कैसे इनकी मदद होगी? तो शिक्षा में संत रामपाल जी महाराज पूरी मदद करते हैं। बच्चे को जिसकी जरूरत होगी, बैग हो, पेंसिल हो, कॉपी हो या स्कूल की फीस हो,
यूनिफॉर्म शूज हों, वो सभी मुहैया कराई जाती हैं। जी। जैसे हमने इनके घर की कवरेज की है तो हमने देखा है कि रसोई तो बिल्कुल टूटी हुई है और भाई साहब जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे भी बड़ी-बड़ी दरारें हैं। तो मकान की अगर इनको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी कुछ सहायता हो सकती है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? हाँ जी, हाँ, मुहिम के अंदर मकान भी आता है। जैसे आपने देखा है इनके मकान की काफ़ी खस्ता हालत है, रसोई भी टूटी हुई है। कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इस परिवार की प्रार्थना लगाई जाएगी, इस मकान की रिपेयर की कराई जाए। जैसे गुरु जी का आदेश आएगा, वैसे इनको बता दिया जाएगा। जी। दर्शकों बहुत बड़ी बात है, ये 5 चीज़ें इंसान जीवन भर इकट्ठी करता रहता है। वो पाँचों चीज़ों पे बात हुई है और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही जैसे इस परिवार के लिए ये सारी राहत सामग्री भेजी है, ऐसे हज़ारों परिवारों को पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही ये जो 5 चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं। पंजाब की बात करें तो 11 मकान संत रामपाल जी महाराज अभी तक बनवा कर दे चुके हैं। अभी हाल-फिलहाल जालंधर में राकेश कुमार जी का भार्गव कैंप में मकान बन रहा है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बन रहा है। तो यहाँ पर इस परिवार के लिए रोटी की, कपड़े की, चिकित्सा और शिक्षा की बात हुई है। मकान की रिपेयर के बारे में इन्होंने बोला है कि सतगुरुदेव जी को बताया जाएगा, जैसा उनका आदेश आएगा उस अनुसार कार्य किया जाएगा। तो सोनू जी एक बात और हो जाती है, जैसे राशन सामग्री तो आप लेकर आए हैं, आपने ये भी बताया है कि जब तक भाई साहब सही नहीं हो जाते तब तक लगातार दी जाएगी। तो एक बात हमारे दर्शकों के मन में भी आ रही होगी कि ये परिवार फिर आपसे संपर्क कैसे करेगा? ये भाई साहब आपसे कैसे संपर्क करेंगे कि इनकी राशन सामग्री समाप्त हो चुकी है? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही आसान सुविधा इनको दे रखी है। ये आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज ने विजिटिंग कार्ड बनवाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके पर 2 नंबर दिए हुए हैं। ये कार्ड हम भाई साहब जी को देकर जाएँगे। इनका जब भी राशन खत्म होने वाला होगा, ये उससे 2-4 दिन पहले इन नंबर पर फ़ोन करेंगे और जैसे आज सेवादार इनके घर पे राशन लेकर आए हैं, वैसे ही इनको राशन देकर जाएँगे। इनको कहीं भी बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके घर पर ही राशन पहुँचाया जाएगा। जैसे कि आज लेकर आए हैं, ऐसे ही राशन इनके घर पे पहुँच जाया करेगा। जी। दर्शकों बहुत अच्छी बात है, इस भाई साहब की समस्याएँ बहुत बड़ी थी, इस बच्चे की चिंता इनके ऊपर थी, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो बच्चे की भी चिंताएँ थी। पत्नी अभी इनकी 1 महीना पहले ही एक्सपायर हुई है, इस बेटे की माता 1 महीना पहले ही मतलब इनको छोड़ के जा चुकी है। तो काफ़ी दुःख इनके बड़े थे और ऊपर से इनका शरीर भी स्वस्थ नहीं है, इनको इस सारी साइड में पैरालाइज़ है। तो इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम कि इनको सुविधा मिली है, उससे इनको कितना सहारा मिलेगा उसके बारे में भाई साहब जैसे आपको कार्ड दिया गया है और 23 प्रकार की राशन सामग्री दी है, तो इससे कुछ सहायता मिलेगी अपने जीवन में? हाँ जी, बहुत मिलेगी जी। जी। हाँ जी। अब कभी खाने के लिए देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, सारा सामान तो मिल गया है? नहीं, नहीं मिलेगी। जी। आप जो आपकी मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जी। संत रामपाल महाराज के लिए, जी। जो भी मेरे सहायता हुई है, गुरुजी ने की है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी। जैसे आपके इलाज का ज़िक्र हुआ था, तो अभी आप दवाई कहाँ से खा रहे हैं? अभी मैं दवाई कहाँ से नहीं खा रहा, जी। किधर से नहीं। क्यों नहीं खा रहे आप दवाई अभी क्यों नहीं खा रहे? जब आपको सही नहीं चल फिर पा रहे, तो दवाई क्यों नहीं ले रहे थे आप अभी तक? यही पैसों की वजह से। जी। हाँ जी। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से जहाँ से आप इलाज करवाना चाहें, आपका इलाज भी करवाया जाएगा और आपके इलाज के अगर पैसे लगते हैं दवाई वगैरह के, वो सारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिए जाएँगे। तो फिर काफ़ी सहारा मिल जाएगा अभी तो आपको इलाज के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बहुत मिल चुका है। जी। हाँ जी। भाई साहब ने बताया है कि काफ़ी सहारा मुझे मिल जाएगा और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद भी किया है। इनके भाई साहब हैं, थोड़ा इनसे पूछते हैं। भाई साहब जैसे भाई हैं आपके, बीमार रहते हैं तो काफ़ी दुःख होता होगा इनको देखकर? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 8-9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਲੋ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਉਨੀ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ। बहुत बहुत सारी टीम का धन्यवाद करते हैं। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। दर्शकों, इस भाई साहब ने भी बताया है कि काफ़ी दुख था भाई साहब का, क्योंकि अपने ही भाई का इस तरह बीमार होना, और समय अनुसार जैसे भाई ने बताया है कि दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो काफ़ी समस्याएं आ रही थी। अब दवाई के लिए पैसे इनको मिल गए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ये बात बोली है कि इनके इलाज का सारा ही खर्च संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया जाएगा। चाहे कहीं से भी ये इलाज कराएं सरकारी हॉस्पिटल से, सारा खर्च संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो काफ़ी संतुष्टि, काफ़ी सुख इनको मिला है ये सुनकर, क्योंकि सारी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। राशन की मदद लगातार जारी रहेगी, जैसे आज राशन मिला है, ऐसे ही लगातार इनको राशन मिलता रहेगा जब तक भाई साहब ठीक नहीं हो जाते। कपड़ों की बात हुई है, कपड़े आज भी दिए गए हैं, और आगे के लिए भी बोला है कि जब भी परिवार को जरूरत पड़ेगी तो लगातार इनकी मदद होगी। तो ऐसे ही अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करेंगे। और आप जो भाई साहब है या इनके भाई हैं, इनको भी देखकर समझ सकते हैं कि इनको कितना सुखद अनुभव हुआ है जब इनको ये लगा कि इस संसार में कोई हमारा भी है, कोई हमारे दुखों के बारे में भी सोचता है, या कोई ऐसा है जो हमारे दुखों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो है संत रामपाल जी महाराज, जिनके लिए वाणी में लिखा है कि जिन मिलते सुख उपजे। ऐसे संतों को मिलने से ही सुख में उपजते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज की फोटो यहाँ पर आई, तो सबसे पहले इनका जो दुख था राशन का, रोटी का, क्योंकि समय अनुसार नहीं मिल पा रही थी, गरीबी थी, परेशानी थी, तो सबसे पहले वो सुख में बदलाव 23 प्रकार की राशन सामग्री है। कपड़े नहीं थे तो कपड़े भी नए दिए गए हैं, वो भी सुख में बदला है। ऐसे संतों को जिनकी फोटो आने मात्र से, जिनकी एक फ्लैक्स यहाँ पर लगने से इतने सुख परिवार को मिले हैं, तो जो उनके साथ जुड़े होंगे उनको कितने सुख मिलते होंगे, इस बात का आइडिया लगाना भी मुश्किल है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हरलवलीन जी ने हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। इनसे पूछते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा को पढ़कर लाखों युवाओं ने नशा त्याग दिया है और अपने परिवार के साथ सुखी और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माओ की कुखूनी होने से बच गई, बहनें विधवा होने से बच गई। ये बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी के इस समाज को। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोग रमैनिया शादी करवा रहे हैं, जिसको हम रमैनी बोलते हैं। बाकी सब जो जगत वाले सारे उसको शादी बोलते हैं, विवाह बोलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में कराई जाती हैं, उस सारी निःशुल्क कराई जाती है। उसका सारा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ही वहन करते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में बॉडी डोनेशन के और बॉडी ऑर्गन्स के, बॉडी जिसका अपने शरीर के अंगों के दान के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इनके फार्म भरते हैं, जो एक बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर। जो लोग जाकर बॉडी अपनी देह दान कर रहे हैं, नेत्र दान कर रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी के आश्रमों में आंखों के चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, और उनकी कोई समस्या आने पर भी, उनमें कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में उनका फ्री किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज पर्यावरण को दूषित रखने से, जैसे दूषित हो रहा है इतना ज्यादा, तो उसको वातावरण को शुद्ध रखने के लिए संत रामपाल जी के देशों पर उनके अनुयायियों ने लाखों वृक्ष पिछले साल लगाए हैं और इस साल भी लगाए हैं। ये मुहिम भारत के साथ नेपाल में भी चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार हैं, ये नहीं है वृक्ष लगाकर, अगर उनकी देखभाल भी करते हैं साथ में।
जी। इसके अलावा आपने देखा हो जब भी धरती पर कोई भी किसी किस्म की आपदा आती है, जैसे अभी बाढ़ आई, कोरोना, पीछे कोरोना काल निकल कर गया है, जो भी आप सोच सकते हैं, हिमाचल में बादल फटे, रास्ते बंद हो गए, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने जन कल्याण के लिए बहुत बड़े कार्य किए हैं। जैसे हरियाणा के 400 लगभग 400 से ज्यादा गांव हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों फुट पाइप, हजारों मोटरें और उनका सारा साजो सामान पंचायतों को, हरेक पंचायत को पक्के तौर पर दे दिया, जिसकी कीमत अरबों रुपए बनती है। अब वहां किसानों ने, गांव वालों ने अपने घरों से पानी निकाल लिया, अपने खेतों से पानी जो खड़ा हुआ था, बाढ़ का पानी निकाल चुके हैं और अपनी अगली खेती की, गेहूं की बिजाई कर ली है। ये बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी। जी। दर्शकों, जिस भी वजह से इंसान दुखी हो सकता है, उन सभी वजहों को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात अपने सेवादारों को सेवा में लगा रखते हैं, ताकि जो मानव समाज किसी भी तरह से दुखी ना हो। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार है, इनसे पूछते हैं कि आज महंगाई के समय में लोगों के अपनी सुख सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए अपने पास ही समय नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज लगातार प्रेरणा करते हैं दुखी लोगों को सुखी करने की, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा की मदद करके लोगों को सुखी करना हो, चाहे वो बात जैसे इन्होंने बताया है कि किसानों की मदद कर कर, क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, खेती हमारे देश का मुख्य आमदन का साधन है। खेती के लिए किसानों का बचना जरूरी था, किसानों की खेती का बचना जरूरी था, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई है। जैसे इन्होंने 350 गांव का जिक्र किया है, तो बहुत गांव हो जाते हैं, कितने हजारों एकड़ जमीन होगी उसका आइडिया लगाना भी मुश्किल है, जहां पर खेती होनी थी लेकिन बाढ़ का पानी भरा हुआ था। मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने लाखों फुट पाइप दिए, अरबों रुपए खर्च किए, ताकि किसानों की खेती बच सके और किसानों की खेती बचाई भी। तो ऐसे गरीबों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज के गुणगान तो हम नहीं कर सकते, कुछ कोशिश करी है यहाँ जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है उसके बारे में बताने की, और ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी जैसे महापुरुषों के लिए ही वाणी और वेद कहते हैं, सच्चे माँ बाप सच्चे भाई बंद एक संत हो सकते हैं। ऐसे गरीबदास साहिब जी भी कहते हैं कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। तो इस परिवार के लिए, इस भाई साहब के लिए एक तरह से बाप का रोल अदा करा है, क्योंकि एक बाप को ही चिंता होती है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, तो खाने के लिए सारी राहत सामग्री भेजी है, पहनने के लिए कपड़े भी भेजे हैं। तो जो वाणी और वेदों में जिक्र आता है वो पूरा फिट होता है संत रामपाल जी महाराज पर। ऐसी मुहिम चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी, गांव बलटोहा, तहसील पट्टी, जिला तरन तारण, पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त
संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब